दोस्तों, सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था, उसके पीछे रीज़न क्या था और कब से कब तक हुआ था, कौन लीडर्स थे। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। तो होता क्या था, नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत से बहुत सारे धार्मिक लोग, साधु संत, फकीर, ये लोग श्रद्धा के भाव से उत्तर भारत से बंगाल वाले एरिया में जाया करते थे। और उस टाइम बंगाल वाला एरिया आज का बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत सारा एरिया अपने आप में शामिल करता था, जिसको कुल मिला के हम बंगाल कहते थे। और जो मुग़ल एम्पायर था उसमें प्रोविंस बंगाल बहुत बड़ा सूबा हुआ करता था। एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स भी था बंगाल सूबा। और होता क्या था कि जो लोग, मतलब यहाँ वर्ड ही है ना सन्यासी, यानी कि सन्यास लिए हुए लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो इसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से समझना, कोशिश करना कि इसमें धर्म का क्या रोल था। तो जो नॉर्थ इंडिया से लोग, सन्यासी लोग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, बंगाल वाले एरिया में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं और उस टाइम भी थे। तो इधर से उधर आस्था के फॉर्म में, आस्था के भाव से वो लोग जाया करते थे। तो होता ये था क्योंकि नॉर्थ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप देख रहे हो, या ईस्टर्न इंडिया का एरिया जिसमें बंगाल पड़ता है, आज का बांग्लादेश भी उसमें शामिल था। तो मतलब बहुत बड़ा एरिया कभी हुआ करता था। तो उस जगह बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दोनों के दरगाहें, मंदिर या ऐसी चीज़ें, तीर्थ स्थल थे, हैं भी। तो ये लोग जब जाया करते थे तो अब क्योंकि सफ़र लंबा है तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, खाने पीने का सामान और साथ में जो लोग चल रहे हैं उनका खर्चा वगैरह वगैरह। तो ये होता था कि जो जमींदार हुआ करते थे, या छोटे छोटे राजा टाइप कह लो आप, मेनली हम उसको जमींदारी कहें तो ज़्यादा अच्छा है, वो लोग क्या करते थे, इन लोगों को मदद दिया करते थे। मतलब जहाँ से ये लोग काफिले के तौर पे गुजर रहे हैं, वो लोग इनकी हेल्प के लिए खाने पीने का इंतज़ाम, कुछ पैसे से सहायता इस टाइप की किया करते थे। ये फ़लसफ़ा जो शुरू होता है वो मुग़ल इरा के आसपास आपको दिखेगा, या मुग़ल इरा में दिखेगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया 1757 में, जब प्लासी का बैटल हुआ और उसके बाद फिर बक्सर 1764 में हुआ। तो इन सब बातों के पीछे कहीं ना कहीं 1757 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हावी होने लगी। दीवानी राइट, यानी कि लगान वसूली के या जो राइट थे कमाई वाले, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के बैटल के बाद ले लिए थे, है ना। और ये बंगाल वाला एरिया मेनली उनके हाथ में आया था शुरू में। तो 1764 में जो बक्सर का बैटल हुआ है उससे ठीक एक साल पहले ये घटना अंजाम हुई, सन्यासी विद्रोह की शुरुआत हुई 1763 में। और ये 1777 तक चला, वैसे तो 1800 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1777 तक ये चला है सन्यासी विद्रोह। तो हुआ क्या, जमींदारों के, राजाओं वगैरह के छोटे छोटे रजवाड़े थे, उनके बहुत सारे राइट छिन गए, क्योंकि पहले वो लगान जो मुग़ल एम्पायर था उसको पहुंचाते थे, उसका रेशो कम हुआ करता था। और वो लोग, जो मुग़ल एम्पायर में रूलर क्लास था, वो उस पैसे को यहीं लगाता था, यहीं खर्च करता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा या धन दौलत ले जाने के इरादे से काम करती थी, उनको लंदन वापस जाना होता था। तो यहाँ से वो लूट खसोट के रूप में जितना हो सकता था खींचते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जैसे बंगाल वाले एरिया के कब्जे में आई, तो उन लोगों को, उनके ऊपर, जमींदारों के ऊपर लगान बहुत ज़्यादा थोप दिया गया कि इतना आपको कलेक्ट करके देना है, नहीं तो जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो ये बेचारे अब क्या दे पाते। तो जो लोग तीर्थ यात्री उत्तर भारत से बंगाल वाले एरिया में जाया करते थे, उनको अब कुछ मिल नहीं पाया। तो इन लोगों ने, जब ये लोग निकला करते थे वहाँ से,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी या उनके अधिकारियों ने ये समझा कि ये लोग बैंडिट्स हैं। बैंडिट्स मतलब जिसको हम कहेंगे लुटेरे समझ लो, क्योंकि वो लोग इन लोगों से बाकायदा हक के तौर पे जमींदारों वगैरह से लिया करते थे और वो आस्था से दिया भी करते थे। तो इनको बैंडिट्स डिक्लेयर कर दिया, सन्यासी लोगों को। फिर इन लोगों को जब ये डिक्लेयर किया तो बहुत सारे लोगों को उनकी सो कॉल्ड पुलिस ने अरेस्ट किया और मार भी दिया, बहुत सारे लोगों को मारा। और फिर भवानी पाठक, देवी चौधरानी, इन लोगों ने इस विद्रोह की शुरुआत कर दी और मजनू शाह, मूसा शाह और चिराग अली ऐसे कुछ लोग रहे जिन्होंने इस विद्रोह में बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, बहुत जाने गई। और अल्टीमेटली कोई रिजल्ट इंडियंस के फेवर में पॉजिटिव नहीं निकलना भी नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेज़ी से हावी होती चली जा रही थी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये था इस छोटे से टॉपिक के डिस्कशन का कि सन्यासी विद्रोह का कारण क्या था। तो कारण वही था, मैंने बताया कि उन लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम और जो भी चीज़ें होती हैं वो मिलना बंद हुई, तो उन्होंने एग्रेशन दिखाया। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी उसको लगा कि ये तो बैंडिट्स हैं, है ना, लुटेरे टाइप लोग हैं, तो इसीलिए उन्होंने उनको ख़त्म करने की ठान ली। और 1777 में लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ गया, हालांकि 1800 तक धरपकड़ होती रही। ठीक है, थैंक यू।